नमस्कार साथियों, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, केदारनाथ विधानसभा का जो चुनाव है 20 तारीख को, उसकी मतगणना कल 23 नवंबर को होगी और कल रिजल्ट घोषित हो जाएगा। 6 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो निर्दलीय, यूकेडी, कांग्रेस, भाजपा, तमाम पार्टियां चुनाव में दमखम दिखाया और कल रिजल्ट निकलेगा। आज की रात शेष है और कल 8 बजे से मतदान की गणना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मतदान की जो समीक्षा है, जो गणना हुई है, जो भाजपा की और कांग्रेस की जो इसमें दो सीटें कांग्रेस और भाजपा ही बीच में इनका मुकाबला है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें निर्दलीय उम्मीदवार ने काफ़ी सेंधमारी की है। निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान कम समय में इस घाटी में आए, लेकिन यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन उनका जो चुनाव चिन्ह था हीरा, लोगों ने हीरा को काफ़ी ज़बरदस्त सेंधमारी इस बीजेपी की और कांग्रेस की वोटों में इस निर्दलीय प्रत्याशी ने की है। अगर हम बात करें तो केदार घाटी की जो विधानसभा में थी, उस विधानसभा में निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान ने इतनी ज़बरदस्त कमिंग की कि पूरे क्षेत्र में हीरा का नाम आने लगा। हीरा तो चुनाव चिन्ह था, लेकिन लोगों का कहना था कि ये हीरा हमारे बीच में जो आया है वो सब पे भारी है, और जो उनकी जो उनकी शैली है वो बहुत ही अच्छी है, पढ़ा लिखा है, और बोलने की जो उनकी कार्यशैली है, काम करने की जो शैली है, वो बहुत ही निपुण और अच्छी है अन्य उम्मीदवारों के तुलना में। तो उन्होंने जब क्षेत्र में प्रचार प्रसार किया तो सब उनके मुरीद हो गए। तो मुरीद होते होते यहाँ तक कि बीजेपी और कांग्रेस की वोटों पे उन्होंने सेंधमारी जरूर की है। अब लोगों का कहना है कि बीजेपी कि अगर निर्दलीय उम्मीदवार काटता है तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है, और कांग्रेस की वोट को काटता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है। लेकिन मुद्दे और भी हैं। बेरोजगार का मुद्दा जो था वो केदार घाटी में पहले स्थान पे था। लोगों का कहना था कि जिन जिन लोगों से जहाँ जहाँ हम लोगों ने बात की, तो उन लोगों का कहना था कि बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है और चरम सीमा पे है। रोज़गार के लिए ही उत्तराखंड में पलायन का दूसरा मुद्दा था। अगर पलायन हो रहा है तो रोज़गार के कारण हो रहा। अगर रोज़गार इस क्षेत्र में मिलता है तो निश्चित तौर पे पलायन नहीं होगा। लेकिन रोज़गार का मुद्दा अहम था, चाहे वो महिला वर्ग का हो, चाहे पुरुष वर्ग का हो, बेरोजगार युवाओं का हो या महिला बेरोजगार युवतियों का हो। लोगों का मुद्दा सबसे बड़ा हावी रहा कि चुनाव में कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी रोज़गार की बात इसके मैनिफेस्टो में नहीं थी। नंबर एक बात है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो था, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था ही नहीं। भले ही 2.5 साल का कार्यकाल अभी शेष है, लेकिन बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो रखा ही नहीं था। मुद्दे की जो बात थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोज़गार, ये तमाम मुद्दे लोगों ने ज़रूर उठाए। लोगों का कहना था कि पानी नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। अगर स्वास्थ्य ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो रुद्रप्रयाग से नीचे बिल्कुल हायर सेंटर रेफ़र किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र केदार घाटी में कहीं भी हॉस्पिटल नहीं है। और शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन इस क्षेत्र में नहीं है। तो तमाम मुद्दे जो लोगों के थे, जो पढ़े लिखा वर्ग था और जो समझने वाला था कि किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए था, किन मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। लेकिन विकास की बात भले ही बीजेपी करती रहेगी, केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो बात कर रही है वो लगातार काम कर रही है, और उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है। उनका अपना विजन था कि हम मोदी और उत्तराखंड पुष्कर धाम के, लेकिन कुछ मुद्दे और भी थे जिसके कारण लोगों में नाराज़गी भी थी। तो मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा सबसे हावी रहा।
अब इस मुद्दे को लेकर लोगों में जो 18 से और 35 साल या 40 साल की उम्र के युवा वर्ग के लोग हैं, लोग हैं, वो किस कारण से वोट अगर बीजेपी को देते हैं तो कौन से मुद्दे उनके थे? रोजगार था, शिक्षा था, स्वास्थ्य था, बेरोजगारी था और पलायन था। और कांग्रेस का भी यही था कि भाई इन लोगों ने रोजगार, जबकि बीजेपी कह रही थी कि हमने अपने कार्यकाल में, इस कार्यकाल में 19,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। लेकिन लोगों का कहना था कि जो रोजगार मिलना चाहिए था वो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हायर एजुकेशन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, ये तमाम मुद्दे तैरते रहे और लोगों में। लेकिन कुछ कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जो केवल जो केंद्र सरकार की राशन योजना थी और केंद्र सरकार का जो पेंशन योजना थी, ये तमाम मुद्दे ऐसे घूमते रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम मुद्दे इसमें रहे। लेकिन फिर भी कल जो चुनाव का जो मतगणना होगी उसमें देख सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की वोटों पे निर्दलीय उम्मीदवार ने कितनी सेंधमारी की है और मुद्दे किस प्रकार से तैरते रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको वापस लेके चलता हूँ दूसरी खबर पे और आपको बताना चाहूँगा कि आप कल मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए गाँव तक live.com की जो समीक्षा हमने चुनाव की समीक्षा की है कि कैसा मतदान रहा, कितना वोट का अंतर रहेगा, कितना प्रतिशत वोट रहेगा, ये तमाम मुद्दे मैं आपको बताऊँगा। कहाँ के रहने वाले मैं यहीं सिल्ला ब्राह्मण गांव का रहने वाला हूँ। हो? योगेश, जी सर। आज पर्व था, कौन सा पर्व था? आज जो है मतदान दिवस है आज। मतदान जी दिवस। आपने भी अपने वोट का जी प्रयोग सर, किया मैंने होगा। भी बिल्कुल अपनी वोट का प्रयोग किया है। तो किस मुद्दे पे आपने वोट डाला है? मैं सर ये जो सबसे पहले है बेरोजगारी जी और महंगाई। जी आज जो है मैंने जो है श्रीनगर गढ़वाल से मैंने जो है सर डिप्लोमा किया सिविल से। जी तो बेरोजगारी इतनी है कि मैं कहीं रोजगार नहीं है यहाँ पहाड़ में। तो मैंने आज ये सोच समझकर वोट दिया है कि मैंने किसको वोट दूंगा, कौन मुझे रोजगार देगा। तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है और मैं अपने वोट दे के जो है मैं अभी आ गया हूँ। क्या पलायन भी एक मुद्दा था, शिक्षा, रोजगार? बिल्कुल सर, पलायन भी मुद्दा है और शिक्षा भी मुद्दा है बहुत बड़ा। आज जो है गांव की स्कूलें जो है धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं, लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य हम्म, की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा जो है पहाड़ में जो है इस टाइम सही ढंग से नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कुछ ट्रीटमेंट बड़ा करना हो तो हमें श्रीनगर देहरादून भागना पड़ता है। हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं भी यहाँ बिल्कुल ठप है सर। थैंक यू। कौन सी कोई पढ़ाई क्या की है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। ग्रेजुएशन जी कंप्लीट होगी, जी। नौकरी मिल गई? सर नहीं, अभी नहीं मिली। अच्छा, ट्राई करिए। बीएड कर रहे हो, क्या कर रहे सर बीएड का हो? अप्लाई बीएड कर कर। रहे हो। जी तो किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? सर, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ। हाँ, है एजुकेशन यहाँ हायर एजुकेशन है? सर नहीं हो पा रहा इधर, और प्लायन का भी है यहाँ हाँ सबसे बड़ा मुद्दा। जी। ज़्यादा लोग यहाँ के प्लायन, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल पा रही तो फिर बाहर प्लायन कर रहे हैं। तो जो नेता हैं वो आपके रोजगार, आपका उनके मैनिफेस्टो में था ये चीज़? सर मेरे हिसाब से तो नहीं। नहीं था। सर नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हर नेता यहाँ वोट मांगने आते और फिर बाद में तो कभी दिखते ही है। मतलब किसी भी, कोई भी, मतलब जैसे कुछ भी चीज़ अप्लाई कर रहे, कुछ योजनाएं ऐसे कुछ जो हो उठे नहीं। हैं वो क्या ठीक है कि नहीं है? सर अब तो पता आगे ही चलेगा कि कैसे है कैसे नहीं है। केवल आपने मत का प्रयोग करना यस है। सर। ठीक। क्या शुभ नाम है आपका? सर मेरा नाम अमीषा है और हमेशा। मैं फलई से हूँ। जी। तो अभी हम मतलब जो उपचुनाव हो रहे हैं हमारे रुद्रप्रयाग में, तो अभी हम उसके लिए वोट देने के लिए आए हैं। तो हमारे जो मतलब मुद्दे हैं कि जो शिक्षा हो और स्वास्थ्य सुविधाएं जो हों और रोजगार, क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण बहुत सारी जिंदगियां ऐसे ही तबाह होती जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि मतलब जो आगामी जो सरकार बनेगी हमारी, जो हमारे विधायिका साहब विधायिका बनेंगे, वो हमारे रुद्रप्रयाग का विकास करेंगे और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारा पलायन हो रहा है उत्तराखंड से, उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो क्या है ऐसे मुद्दे, जो बहुत सारे आपने मुद्दे गिनाए हैं, कोई सरकार है जो सोच रही है? सर अभी केंद्र तक तो सब कुछ लगभग सही है, लेकिन राज्य में थोड़ा अभी भी इन चीज़ों पे सोचना बहुत गंभीर स्थिति है ये चीज़ें। पलायन इसलिए भी होता है, पलायन तो एक सतत प्रक्रिया है। हाँ सर, वो पलायन तो तो आप भी रोजगार की कमी अगर है इस आपको वजह रोजगार जाएंगे, से। जी रोजगार सर। नहीं मिलेगा यहाँ तो हाँ। आप पलायन करेंगे। हाँ जी। तो कैसे इसको रोका जा सकता है?
सर एक तो जैसे यहाँ जैसे हमारा केदारनाथ एक उदाहरण है कि वहाँ बाहर वाले लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन अगर हमारे ग्रामीणों को रोजगार वहाँ दिया जाए तो इससे बहुत अच्छी एक सुविधा हो सकती है ताकि वो बाहर पलायन न कर सकें। थैंक यू Thank you, sir. बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया बोला। तुमसे भाई भाई सच भी हमारा राशन बंद हो हम क्या खाएं भैया ने नहीं बना कि हम बच्चों उन्नति और नौकरी लोग तो ऐसा मान नहीं बुझा देता अब बना चाहे कि पेंशन बंद होने वाला हमारे पेंशन बंद कर दिया है ये पानी दे हवल आ स्कूल में ब्याल में लगी पानी आता पानी बंचो आ गो में जावल जर या बुन पानी नहीं अल्लाह के परेशान में थे पानी पर क्या समझ में उड़ जान कि खाली गाड़ी घुमाना चाहिए 10 बार अब बना से हम द बोर्ड और रास्ता दियो है एक अब बांधर दियो है पानी सबसे पहले तो प्रधानमंत्री पानी दी निकले नहीं है गाँव में पानी ये भी तो उड़ जान पानी तो चाहिए नहीं सबसे पहले उड़ जान विकास पानी है थैंक यू। मेरा नाम मनीषा, मनीषा, कौन सी क्या एजुकेशन क्या है आपकी? एजुकेशन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कर दी है। आज पर्व है, किस चीज़ का पर्व है? आज वोटिंग अच्छा, मतदान पर्व है, तो आप वोट डालने जा रहे हैं। Yes. कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 21, तो पहला कितनी बार मतदान दिया है? ये दूसरी बार है। दूसरी बार। किस मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? ये हो गया रोजगार के लिए रोजगार के लिए, और विकास। विकास। तो है रोजगार मिलता है इस क्षेत्र में? बहुत कम, बहुत कम। सब ने वो कर दिया, पलायन कर दिया। पलायन ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो पलायन पे भी मुद्दा होगा आपका? पलायन और शिक्षा और रोजगार। अच्छा।